हेलो बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर वृत्त प्रश्नावली 10.2। इसका 12 नंबर सवाल आज देखते हैं। सवाल ये है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ एक आकृति हमने बनाई है जिसकी त्रिज्या OD, OE या OF 4 सेंटीमीटर लंबाई की है। सवाल ये है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा रेखाखंड BD और DC स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। जो बिंदु D है वो BC को विभाजित कर रहा है की लंबाइयां, मतलब BD और DC की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात करनी है आपको। कौन कौन सी भुजा? AB और AC की लंबाई आपको निकालनी है। ये आकृति आपके किताब में भी दी गई है और हमने इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो रेखाएं हैं वो खींची हैं। ये OD त्रिज्या दी गई है, हमने दो त्रिज्याएं, दो स्पर्श बिंदु E और F पर दो हमने बिंदु डाल दिए E और F, और यहाँ से OE और OF दो त्रिज्याएं और खींच दी। चूंकि एक ही वृत्त की तीनों त्रिज्याएं हैं OD, OE और OF, तो तीनों की लंबाई बराबर होगी 4-4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से BD 8 सेंटीमीटर दी गई और CD 6 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ लिख लीजिए सॉल्यूशन। चूंकि CD तथा CF स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए CD बराबर CF बराबर 6 सेंटीमीटर। चूंकि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, तो CD और CF कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार BD बराबर BE बराबर 8 सेंटीमीटर, और ये जो AE और AF है इनको हमने चूंकि x माना है तो यहाँ लिख देते हैं AE बराबर AF बराबर x। ये इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। अब पूरी भुजाएं लिख लेते हैं। AB बराबर, AB को हम क्या लिख सकते हैं? AE प्लस BE, तो AE प्लस BE, AE का मान x है और BE 8 है, x प्लस 8 सेंटीमीटर। BC को आप क्या लिख सकते हैं? BD प्लस CD, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा BC हो जाएगा। BD प्लस CD, BD का मान 8 है और CD का 6 है, तो 8 और 6 14 सेंटीमीटर। AC को आप क्या लिख सकते हैं? AF प्लस CF, AF x है और CF 6 है, तो x प्लस 6 सेंटीमीटर। AB, BC और AC ये तीनों भुजाएं आपने इस त्रिभुज ABC की ये निकाल ली। x के पदों में है दो भुजाएं, चूंकि अब x का ही मान हमें निकालना है तो AB और AC निकल आएगा। यहाँ से कक्षा 9 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था हीरोन का सूत्र, उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिससे हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालकर और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख लो, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप। त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप जिसको हम S से प्रेजेंट करते हैं। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? सभी भुजाओं का योग करके उसको आधा कर देते हैं। तो सभी भुजाएं इनका योग करेंगे भुजाओं का, तो क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC बटे में 2। S बराबर AB कितना है? x प्लस 8 है। BC कितना है? 14 है। AC x प्लस 6 है बटे 2। S बराबर जोड़ देंगे सबको, x 2x प्लस 14 6 20 और 8 28 बटे 2। S बराबर 2, इसमें से कॉमन लेके नीचे वाले को कैंसिल कर देंगे हम, तो यहां बचेगा x प्लस 14। ये क्या आ गया? अर्ध परिमाप आ गया। इधर देख लेते हैं, ध्यान दो, त्रिभुज ABC
का क्षेत्रफल। क्योंकि आपने अर्ध परिमाप निकाला है तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो हम हीरोज फार्मूला से निकाल लेते हैं। क्या होता है? फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट एस का मान क्या है? x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस ए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ए बी जो भुजा है ये ए है और ये जो बी सी भुजा है इसको आप स्मॉल b से प्रेजेंट कर सकते हैं। ए बी और सी जो तीनों ये पद हैं ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं को प्रेजेंट करते हैं और ए सी जो है वो आप इसको सी से ए सी को प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल ए का मतलब ए बी का मान, भुजा ए बी का मान क्या है तुम्हारे पास? x प्लस 8। अब x प्लस 8 है, यहाँ माइनस ए है मतलब माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस का अंदर इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस बी का मतलब है बीसी का मान, बीसी कितना है? 14, यहाँ 14 रख देंगे इंटू एस का मान क्या है? x प्लस 14 माइनस सी क्या है? AC का मान, तो माइनस का अंदर गुणा होगा माइनस एक्स माइनस 6। ये सारी वैल्यू पुट हो गई। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 14 को आप ऐसे ही रखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगी, 14 में से 8 जाएगी 6 बचेगी। यहां माइनस 14 प्लस 14 कैंसिल हो गया इंटू एक्स बचेगा, यहां से माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगी 8 बचेगी। ओके, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 14 इसको आप लिख सकते हैं 8 छंग 48, तो इसको आप लिख सकते हैं 16 गुणा 3 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं 16 दिया 48x, ये 8 छंग 48x सेम लिखा हुआ है। यहाँ 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा तो 4 रूट और 3x का अंदर गुणा हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 14 दिया 42x। ये आपका क्षेत्रफल आ गया हीरोज फॉर्मूला से। ओके, ये इतना सवाल हो गया है। देखते हैं, ये हमने हीरोज के फॉर्मूले से ये एक बार इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, यहाँ लिख लो। दूसरा एक और तरीका है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, इस त्रिभुज एबीसी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। त्रिभुज एओबी, त्रिभुज बीओसी और त्रिभुज एओसी, ये तीनों त्रिभुजों का अगर क्षेत्रफल निकाल के हम ऐड कर दें तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं 1/2 त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल प्लस 1/2 त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल प्लस 1/2 त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, सॉरी यहां पे त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल होगा। ओके, ये त्रिभुज एओबी है। त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज एओबी में ये एबी आधार का काम करेगा और ओई चूंकि इस पे लंब है, एबी पर लंब क्या है, ओई है, तो ये लंब का काम करेगा मतलब ऊंचाई का काम करेगा। ठीक, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा आधार, आधार क्या है एबी इंटू ओई प्लस 1/2 गुणा बीओसी में देख लेते हैं। बीओसी में आधार बीसी है, बीसी गुणा और ऊंचाई क्या है ओडी, ओडी प्लस 1/2 गुणा एओसी में देख लेते हैं, त्रिभुज एओसी, इसमें देख लेते हैं
आधार AC है और ऊंचाई OF है इंटू OF 1/2 इंटू AB कितना है? AB है x प्लस 8 जो आप पहले लिख चुके हैं, x प्लस 8 इंटू OE कितना है? 4 प्लस 1/2 इंटू BC है 14, OD है 4 प्लस 1/2 AC है x प्लस 6 इंटू OF है 4। यहाँ से 2 से 4 ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा। हम इस 2 का इसमें अंदर गुणा कर देते हैं तो 2x प्लस 16 और 14 दूनी 28 प्लस 2 का इसमें गुणा कर देते हैं 2x प्लस 12। ये 2 और 2 4x, यहाँ से इनको जोड़ दो 28 और 12 40 और 16 56 हो जाएगा। 4 इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा x प्लस 14। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है जो आपने इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग करके निकाला है, और ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है जो आपने हीरोस फार्मूले से निकाला है। चूंकि एक ही त्रिभुज के 2 क्षेत्रफल है तो ये आपस में बराबर होंगे, तो यहां लिख लेते हैं चूंकि दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, इसलिए दोनों को बराबर रख देते हैं। 4√3x² माइनस 42x बराबर 4 इंटू x प्लस 14। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहां लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा 3x² माइनस 42। इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा x² प्लस 28x प्लस 14 का वर्ग 196। ये x² इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, 3x² में से 1x² चला जाएगा 2x²। अब यहां से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करने से इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये 3x² माइनस 42x हो जाएगा बराबर, और ये x प्लस 14 का जब वर्ग करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो a² x² प्लस 2ab 2 गुणा x गुणा 14 तो 14 दूनी 28x और 14 का वर्ग 196 हो जाएगा। इधर 3x² में से ये 1x² इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा तो 3x² में से 1x² चला जाएगा 2x² बचेगा। ये जो यहां पे एक मिस्टेक हो गई है, ये प्लस का 42x है और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। ये 28x इस तरफ आएगा कितना हो जाएगा 14x प्लस का बचेगा, और ये 196 इधर आएगा माइनस का 196 होगा बराबर 0। यहां से 2 कॉमन लेके उस तरफ 0 पे कर देते हैं तो x² प्लस 7x माइनस ये बचेगा 98 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण हो गया। इसका हम ये द्विघात समीकरण बन गया x² प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0। इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, यहां देख लेते हैं x² प्लस 98 के ऐसे गुणनखंड कर रहे हैं जैसे कि घटाने से 7 आ जाए तो 14 7 98 होता है। यहां लिख लो 14 माइनस 7, 14 में से 7 जाएगी 7 बच जाएगी और 14 और 7 का गुणा करेंगे तो 98 आ जाएगा इंटू x माइनस 98 बराबर 0। x² x का अंदर गुणा कर देंगे 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 14x है, x कॉमन ले लेंगे x प्लस 14, इसमें माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे पूरे में तो बच जाएगा x माइनस
7 बराबर 0। जब x बराबर x प्लस 14 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर -14, x माइनस 7 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 7। ये माइनस की वैल्यू आई है x की, ये मान्य नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि किसी भी भुजा की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहां लिख दो, चूंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x बराबर 7 रखने पर, x बराबर 7 रखने पर AB क्या आ जाएगा? AB बराबर x प्लस 8 है। AB का मान कितना है? x प्लस 8। तो इसमें आप x की वैल्यू रखेंगे 7, तो 7 प्लस 8 बराबर 15 सेंटीमीटर। और AC कितना है? AC है x प्लस 6, x प्लस 6, तो x की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। ये जो आपसे पूछा गया था, AB और AC की लंबाई निकालनी है, तो AB की लंबाई 15 सेंटीमीटर और AC की लंबाई 13 सेंटीमीटर। ये दोनों आंसर आ गए। ओके।